हेलो डियर फ्रेंड्स, छोटे टैक्स पेयर की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है और छोटे टैक्स पेयर जो भी है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अबोव है उनके लिए ई इनवॉइस बनाने के नियम में चेंजेस किए हैं। ई इनवॉइस बनाने के नियम में चेंजेस ये हुआ है कि पहले अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अबोव था तो आपको ई इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर आपको बनाना होता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को रिड्यूस करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया है। यानी कि पहले अगर 100 करोड़ रुपीस से अबोव था तो आपको 30 दिन के अंदर ई इनवॉइस बनाना था, लेकिन अब उस लिमिट को रिड्यूस करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया। अब ये जो एडवाइजरी इशू हुई है ये सर 5 नवंबर 2024 को हुई है। टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन IRP पोर्टल लोअरिंग द थ्रेशोल्ड एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबोव। ये क्या कहते हैं सर? विथ रेफरेंस टू अर्लियर एडवाइजरी डेट वेयर अ टाइम लिमिट ऑफ 30 days फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस आइटम फॉर टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट टर्न 100 crores and above is implemented. The threshold has now been lowered to cover taxpayer with annual aggregate for 10 crore and above. पहले जो लिमिट 100 करोड़ की थी अब इस लिमिट को रिड्यूस करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया। 10 करोड़ रुपीस से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर होता है तो आपको इनवॉइस जनरेट करना है और वो भी 30 डेज के अंदर अंदर आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। वो डिटेल आपको वहां पर अपलोड कर देनी है। Therefore, from 1 अप्रैल 2024 अब ये जो रूल्स है ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है? ये एप्लीकेबल हो रहा है सर 1 अप्रैल 2025 से। टैक्स पेयर विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ and above would not be allowed to report e-invoice older than 30 days from the date of reporting on IRP portal. सर अगर आपने जिस दिन इनवॉइस गुड सप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका ई इनवॉइस IRP पोर्टल पर आपको अपलोड करना होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा दिन हो गए तो आप वो इनवॉइस वहां पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, वो डिटेल्स वहां पर आप फिल नहीं कर पाएंगे। दिस रिस्ट्रिक्शन वुड अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट फॉर विच एन IRS टू बी जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, If an invoice is dated 1 अप्रैल 2025, अगर आपने कोई भी इनवॉइस इशू किया 1 अप्रैल 2025, it cannot be reported after 30 अप्रैल 2025. आप उस इनवॉइस को 30 अप्रैल के बाद में रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। The validation built into invoice registration portal would be disallowed to user from reporting the invoice after 30 days window. Hence, it is essential for taxpayer to ensure that they report to e-invoice within 30 days window provided to new time limit. अब यहां पर सर बात कर रही है छोटे टैक्स पेयर की। पहले जो 100 करोड़ से ऊपर था यानी कि ये बड़े टैक्स पेयर होते हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अबोव है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर छोटे टैक्स पेयर यानी कि 10 करोड़ रुपीस। 10 करोड़ से रुपीस से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो अब आपको क्या करना होगा सर? आपका 10 करोड़ रुपीस से अगर आपका ऊपर टर्नओवर है, अब आप जो भी इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं यानी कि जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई इनवॉइस को आपको पोर्टल पर शो करना है। प्रीवियस में भी एक और यहां पर नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप आरसीएम के थ्रू ऐसे गुड्स की सप्लाई करते हैं जहां पर आपको आरसीएम के थ्रू गुड्स ऐसे गुड्स आपने या ऐसी सर्विस अगर आपने कोई परचेज किया है जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है तो उसका सेल्फ इनवॉइस भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर बनाना होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट अब छोटे टैक्स पेयर को और भी कवर कर रही है, यानी छोटे टैक्स पेयर हर बात को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे थे तो अब हर किसी की लिमिट को यहां पर अब गवर्नमेंट धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। तो एवरी टैक्स पेयर गवर्नमेंट जीएसटी के जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कवर हो जाए। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही काम आने वाला है। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।